न्यू क्लास। हमारा जो है टॉपिक चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसी से रिलेटेड हम अपना क्विक रिवीजन रैपिड जो है क्लास कर रहे हैं, माइंड मैप कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। तो हमने पढ़ लिया था इसमें डीएनए क्या है। तो डीएनए जो है मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें राइबोज शुगर है मेनली जो 5 कार्बन वाली होती है, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन और पिरिमिडिन एटी और जीसी, और जो है इसमें है फॉस्फेट ग्रुप जो उसको नेगेटिव चार्ज देता है। तो आज हम पढ़ लेते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ जो थे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था, उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट दिया था। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब क्या है कि डीएनए जो है अपने आप रेप्लिकेट भी कर सकता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यही जेनेटिक मटेरियल है जो आगे जाता है पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग इस एक्सपेरिमेंट को करके बताया। उन्होंने 2 जो है वेरिएंट लिए, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जो न्यूमोनिया कोज करने वाले बैक्टीरिया थे उनकी, एक था एस जो कि वैरुलेंट था और दूसरा लिया आर जो कि नॉन वैरुलेंट था। अब इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, इंजेक्शन से माइस के अंदर डाला तो चूहा क्या हो गया, मर गया। कौन सा डाला है, एस। एस कैसा है, वेरुलेंट है। वेरुलेंट मतलब क्या है, खतरनाक है, और ये एक तरह से फीटल वाला, इसमें क्या है, सबस्टांस है जो उससे चूहा मर जाएगा। आर स्ट्रेन डाला फिर दूसरे वाले चूहे में और वो सर्वाइव रहा, यानी वो जिंदा रहा। फिर इन्होंने क्या किया, उस एस स्ट्रेन को, जो एस स्ट्रेन था, इसको ही गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद क्या देखा, जब उसे चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा जिंदा रहा। फिर ये गर्म करने वाले को एस स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और फिर आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, तो क्या पता लगा, चूहा जो है मर गया। यानी इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो एस स्ट्रेन था वो क्या था, वैरुलेंट यानी घातक था, फेटल था। आर स्ट्रेन जो कि नॉन वैरुलेंट था, घातक नहीं था। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, आर और एस स्ट्रेन को मिक्स किया तो आर स्ट्रेन ने क्या कर लिया होगा, एस स्ट्रेन के थोड़े से सिम्टम्स या वो क्या कर लिया होगा, रीजेनरेट कर लिया होगा, यानी अपने आप को क्या कर लिया होगा, ट्रांसफॉर्म कर लिया होगा। तब यहाँ पे ये वाली पोजीशन आई है, यानी चूहा जो है यहाँ पे मर गया। तो इसमें हम क्या देखेंगे, यही ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ, जिसमें क्या है, डीएनए अपने आप ही क्या कर सकता है, किसी भी फॉर्म में जा सकता है, जेनेटिक वे में कोई भी डिजीज यहाँ पे कोज कर सकता है, ये इन्होंने बताया है इसमें, क्योंकि वो हमने एस के थोड़े बहुत उसमें पार्टिकल्स रहे होंगे, उन्होंने ही क्या किया, रिजेनरेट कर लिया अपने आप को। इसके बाद हमारा है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन को है साइंटिस्ट ने दिया था एवरी, मैकॉर्ड और मैकार्डी। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूव किया कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, ये ना तो आरएनए है या फिर ना ही ये क्या है, प्रोटीन है। ये चीजें इन्होंने बताई। अब इन्होंने देखा इसमें जो एवरी, मैकॉर्ड और मैकार्डी थे, इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। और इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है डीएनए पे भी एक्सपेरिमेंट किए, आरएनए पे भी एक्सपेरिमेंट किए और प्रोटीन पे भी एक्सपेरिमेंट किए। तो जब इन्होंने डीएनए को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डाला तो डीएनए जो है अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन जब इन्होंने आरएनए को डाला तो आरएनए उतनी क्विकली, उतनी रैपिडली ट्रांसफर नहीं कर रहा था, और जब प्रोटीन को डाला तो प्रोटीन जो बॉडी से बाहर ही रह जा रही थी। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके देखा। इसी एक्सपेरिमेंट को बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन भी हम कह सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में ही पता चलता है कि डीएनए क्या है, कंप्लीटली जेनेटिक मटेरियल है। अब हम बात कर लेते हैं हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट की। हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, जो कि अनइक्विकोकल प्रूफ करता है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, एक बैक्टीरियोफेज लिया। क्या लिया, बैक्टीरियोफेज। समझते हैं आप बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस। तो बैक्टीरियोफेज लिया। अब इस बैक्टीरियोफेज की जो आउटर कवरिंग थी वो रेडियोएक्टिव प्रोटीन की बनी हुई थी, सल्फर की बनी हुई थी, जिसे S35 नाम दिया इन्होंने, जो कि सेल के अंदर एंट्री नहीं करता। फिर इन्होंने सेल के इस बैक्टीरियोफेज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसको नाम दिया रेडियोएक्टिव डीएनए P32।
यानी डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट होता है, फॉस्फोरस होती है, जो कि सेल के अंदर क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है। तो इन्होंने देखा इस बैक्टीरियोफेज को जब किसी बैक्टीरिया के अंदर एंटर कराया गया, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा कि जब किसी बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के अंदर एंटर कराया गया तो जो आउटर कवरिंग थी वो बॉडी से बाहर रह जाती है, जबकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ही केवल नेक्स्ट सेल में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो पाता है। इसी को इन्होंने क्या कहा, डीएनए का जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और ये एक्सपेरिमेंट था हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने रेडियोएक्टिव प्रोटीन लिया, प्रोटीन में होती है सल्फर, तो इन्होंने कहा है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती, जबकि डीएनए ही क्या है, डीएनए ही वो सब्सटेंस है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ये इन्होंने प्रूफ किया अपने एक्सपेरिमेंट से, बैक्टीरियोफेज पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की। तो डीएनए कैसा होगा, शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेशन की पावर होगी, 1 से 2 डीएनए बना सकता हो, स्टेबल हो, धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, स्टेबल। इसकी कंपैरिजन में अगर हम आरएनए देखें तो वो कम स्टेबल है। डीएनए क्या है, म्यूटेट स्टोरी, धीरे धीरे म्यूटेट करता है, लेकिन इसकी कंपैरिजन में आरएनए ज्यादा जल्दी म्यूटेट कर जाता है। एक्सप्रेस सेल्फ, तो डीएनए क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ऐसे ही यहाँ पे आरएनए भी क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अपने आप को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यानी जितने स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो भी तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ना, ठीक है। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज होगी। अब हम देख लेते हैं सेंट्रल डोग्मा बाय क्रिक। सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट है। तो सेंट्रल डोग्मा बाय क्रिक, इन्होंने क्रिक नामक साइंटिस्ट ने ये दिया। इन्होंने बताया कि डीएनए से आरएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए कौन सा बनेगा, एम, मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। फिर इस मैसेंजर आरएनए से क्या बन सकती है, प्रोटीन बन सकती है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। तो ये चीजें इन्होंने बताई है कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है, और प्रोटीन से फिर डीएनए का बनना, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसको पढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाएगा। तो इन्होंने कहा है मिशेल्सन, ये साइंटिस्ट है मिशेल्सन और स्टॉल, इन्होंने कहा है कि N15 नामक एक हैवी आइसोटोप होता है, और उसी के बेसिस पे इन्होंने बताया है कि डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। सेमी कंजर्वेटिव से यहाँ समझ लेते हैं, सपोज करो यहाँ कोई ये डीएनए है, ठीक है, अब ये आगे जब अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो बिल्कुल सेम ये जो है इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी जैसा ये है ऐसा ही वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा। इसी को हम कह सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर का हम कह सकते हैं। सेमी मीन्स होता है हाफ, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व करना। अब सपोज करो ये वाला प्रोसेस है, तो ये हमने पढ़ा है, ये डीएनए सपोज करो मदर से आ रहा है, ये डीएनए सपोज करो फादर से आ रहा है, तो अब ये जो आगे डीएनए जाएगा, एक डीएनए मदर से एक डीएनए फादर से, तो बच्चे में ये फिर से कंप्लीट हो जाएगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए कह रहे हैं। और एप्लीकेशन क्या है, एक डीएनए से नेक्स्ट डीएनए का बनना। अब ये जो चैप्टर है थोड़ा बहुत ही क्या है, माइन्यूट सा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे हम पढ़ेंगे। आज जैसे सर्दी बहुत हो रही, बच्चे भी थोड़े कम आए हैं, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर से मुझे कल फिर से इसको कराना पड़ेगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। रिवीजन करते रहें और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहें।